तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करेंगे कैशबुक का ही क्वेश्चन, एक अच्छा सा एक नया क्वेश्चन करेंगे आपके सामने जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। सीधे टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में वो डिस्कस किया था हम लोगों ने। आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया जाए और समझा जाए कि कैशबुक कैसे किया जाता है। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैशबुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। ठीक है, इसे हम बनाना होगा हम लोगों को। पहला कह रहा है आपको क्या बोला, फर्स्ट क्या बोला, एक मिनट फिर से ओपन। आपको दिख रहा है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? बता दीजिए एक यस बार। सर। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हम क्वेश्चन रीड करेंगे, पहले समझेंगे और लगा भी लिया जाएगा। ठीक है, देखो कह रहा है कैश इन हैंड दिया हुआ है 4000 रुपीज। इसका मतलब कैश इन हैंड है, ये क्या होगा कैशबुक के, लिखेंगे आप टू बैलेंस बी डी कैश कॉलम में। और कैश एट बैंक लिखा है, ये भी लिखेंगे आप टू बैलेंस बी डी एक साथ। बस एक बार लिखा आपने टू बैलेंस बी डी, कैश कॉलम में 4000, बैंक कॉलम में 12000। क्योंकि अगर ओवरड्राफ्ट होता तो बाई बी डी करना पड़ता, बाई साइड में। ठीक है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट लिखा नहीं है यहाँ पर। अब ये कह रहा है ये गुड्स सोल्ड फॉर कैश, हमने कैश सेल किया हुआ है। क्या बच्चों आपको मेरा ये एरो दिख रहा है हमारा, आपको जो हमें कल से दिख रहा है आपको? यस सर। चलिए यस सर। तो क्या किया है, कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स क्या किया है, कैश में सेल किया है। ठीक है ना, तो पैसा आया है तो लिखेंगे टू सेल्स, टू सेल्स लिखेंगे और पैसा कैश कॉलम में। रिसीव फ्रॉम सुरेश, सुरेश से मिला है तो पैसा कहाँ लिखेंगे हम लोग इसको, बताइए कौन बताएगा? फ्रॉम सुरेश, डेबिट ही लिखेंगे। डेबिट्स व्हाट्स कम इन, क्रेडिट्स व्हाट्स गोज आउट। जो पैसा आ रहा है सब डेबिट कर दो, जो पैसा जा रहा है सब क्रेडिट करना होगा। बस कैशबुक में यही ध्यान देना हो तो हम लोग कैश के बारे में ध्यान देना, हमको नॉन कैश आइटम की एंट्रियां नहीं होने वाली है। अच्छा सर, रिसीव अ चेक फ्रॉम रवि एंड इमीडिएटली डिपॉजिट टू द बैंक। आपको कौन से हमें सिखाया था कि चेक मिलता है तो उसको सेम डे जमा करने में क्या एंट्री होती है और उसको कुछ दिन बाद जमा करने में क्या एंट्री होती है बेटा। तो ये आपको पता था, ये बताया गया है इसमें आपको कि इमीडिएटली चेक जमा कर दिया गया है बैंक में। कहाँ से मिला था हम लोग को, रवि से मिला था। पैसा आ रहा है भले बैंक में क्यों नहीं आ तो रहा है, तो हम लिखेंगे टू रवि और पैसा कहाँ भर देंगे, बैंक कॉलम में, क्योंकि उसी दिन सेम डे बैंक में जमा कर दिया चुका है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बोलिए, वरना हम आगे बढ़े। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछिए, वरना आगे बढ़े। कुछ पूछना है? चलिए लगता है सबको समझ में आ गया है। तो आगे इस क्वेश्चन का अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी आप आंसर पाएंगे, क्वेश्चन आपका नहीं देख पाएंगे आप लोग। इसकी हम पीडीएफ फाइल भेज देंगे या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो सब बच्चे हैं कि नहीं? ले लिया सर। चलो अच्छी बात है, ले लिया। पूजा स्क्रीनशॉट ले ली? यस सर। तो कह रहा है सेली, अभी ऊपर ऊपर करेंगे तो नीचे का क्वेश्चन भी दोबारा स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर बाद में कॉपी नोट कर लेना। सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक, चेक से पेमेंट करोगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, बाय साइन पास करेंगे, लिखेंगे बाय सैलरी और पैसा बैंक कॉलम में। फिर पेड सुधीर बाय चेक, बाय सुधीर लिखेंगे और पैसा क्या करेंगे, बैंक कॉलम में भरेंगे। पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस किया गया है तो बाय लिखेंगे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस और पैसा कैश कॉलम में, क्योंकि चेक नहीं है। और कैश परचेज किया है, पैसा, अच्छा कैश परचेज करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा। जाएगा। परचेज का गुड्स आएगा तो लिखेंगे बाई परचेज और पैसा कैश कॉलम में। फिर है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने कैश क्या कर लिया, बैंक में जमा कर दिया। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसी एंट्री क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं ना। तो इसका भी आपको कॉन्ट्रा एंट्री। था, सेकंड आपको इसका भी एंट्री पता ही है, क्या पता था सर, बैंक ये कैसे जमा किया है बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और पोस्टिंग करने के लिए आपको हमने सिखाया था, क्या रूल था, टू मीन्स टू, बाय मीन्स डेबिट। सीधा सा कॉन्सेप्ट हमने आपको इजीली बताया था। आपने आपको क्या, जो टू में लिखा है उसको टू में लिख दो और बाय में डेबिट करो, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश है तो उठा के लिख दो टू साइड में, टू कैश। टू मतलब टू, दिमाग ज्यादा नहीं लगाने का, टू लिखा है टू लिख दो, टू कैश और बाई बैंक लिख दिया। और उसके बाद पैसा जो होगा, जहां टू कैश लिखी हो वहां पैसा बैंक कॉलम भरो, और जहां बाई बैंक लिखी हो पैसा कैश कॉलम भर दो। दोनों काम एक साथ कंटेंट होगी, बगल में सी लिख दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़े तो हमसे क्या बोला जा रहा है, ये कहाँ गया,
बाकी क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब क्या बताया उसके बाद आपको, कैश सेल हो गया, ये कैश सेल हुआ है, पैसा आया तो टू सेल्स दिखेगा, पैसा बैंक कॉलम में। परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाई कैश, तो बाई मशीनरी, पैसा कैश कॉलम में। पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ एबव मशीनरी, क्या करें इसको, इरेक्शन कराया था, फिर लिखेंगे बाई मशीनरी, ठीक है ना, पैसा कैश कॉलम में। और विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, देखो बेटा आ गया ऑफिस यूज, दो होता है, ऑफिस यूज या ऑफिस एक्सपेंसेस, दो बातें उन्होंने आपको सिखाया था। तो ऑफिस यूज और ऑफिस एक्सपेंसेस में क्या अंतर है, कौन बताएगा, कौन बताएगा? कुछ याद आ रहा है? हमने आपको बताया था ना कि ऑफिस यूज में लिखा रहा है और ऑफिस एक्सपेंस लिखा रहा है, तो दोनों में अंतर हो जाता है। हाँ, अंतर हो जाती है। क्या अंतर हो जाती है, क्या डिफरेंट रहता है? ऑफिस एक्सपेंस रहता अगर तब उसको एक्सपेंस मानते और ऑफिस एक्सपेंस डेबिट टू बैंक करते, लेकिन ऑफिस यूज के लिए है, अभी यूज के लिए पैसा निकाला है हमने बैंक से, विड्रॉ किया है, अभी यूज किया नहीं है, एक्सपेंस हुआ नहीं है, यूज के लिए निकाला है, तो इसकी क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। यानी ये भी क्या है, एक तरीके से ये कंट्रा एंट्री हुई। याद आया? याद आया ना? ऑफिस यूज मतलब हो गया नॉट ऑफिस, बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं, उसको ऑफिस यूज को मानते हैं, ऑफिस यूज के लिए तो ऑफिस में मान लेते हैं उसको, नहीं बेटा, ये एक तरीके से कंट्रा एंट्री हो गई, क्योंकि ऑफिस यूज है तो आप एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा निकाला बैंक से, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक हुआ। ऑफिस यूज खाली परेशान करने के लिखा है आपको, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, एक्सपेंस मान के एंट्री पास करते कंट्रा एंट्री ना करें आप, तो आपका गलत हो जाएगा। दिस इज अ कंट्रा एंट्री, ठीक है। अब रिसीव अ चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, तो ठीक है, तो क्या लिखे, टू अनिल, पैसा बैंक कॉलम में। उसके बाद रिसीव हुआ है, डेबिट्स व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अनिल चेक रिटर्न बाय द बैंक डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड हो गया है, उल्टा एंट्री पास कर दो, बाय अनिल लिखो, पैसा बैंक कॉलम में, वही अमाउंट, ठीक है ना, डिसऑनर्ड हुआ ना। अगर चेक मिला था तो टू अनिल लिखिए, पैसा बैंक कॉलम में, डिसऑनर्ड हो गया, चेक बाउंस हो गया तो बाय अनिल कर दो, पैसा उसी अमाउंट बैंक कॉलम में ही, ठीक है, खत्म हो गया। फिर परचेज अ कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक, हमने क्या किया, एक कंप्यूटर खरीदा और चेक से पेमेंट किया है, तो क्या लिखेंगे, बाय ऑफिस इक्विपमेंट या बाय कंप्यूटर, और पैसा बैंक कॉलम में। चैरिटी पेड किया है, बाय चैरिटी, पैसा कैश कॉलम में। और पेड इनटू बैंक, ये पेड इनटू बैंक मतलब क्या होता है, पेड मतलब क्या हो, क्यों पेड कह रहा है, कोई खर्चा है क्या? यहाँ भी थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया आपको। नहीं सर, डिपॉजिट है तो। हाँ, पेड इनटू बैंक को क्या बोलते हैं हम लोग, डिपॉजिट इनटू द बैंक, खाली लाइन को घुमा दिया गया, घुमा के प्रेजेंट किया जा रहा है सामने, इसको आप माने डिपॉजिट है, जैसे क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, दिस इज आल्सो कंट्रा एंट्री। एकदम क्लियर है? चलो प्रीति, एकदम क्लियर है, बोलो। क्या नाम है इन लोगों का, पूजा, प्रीति, क्या नाम है, सही है, क्लियर है? यस सर। चलिए, तो अब देखिए आपके सामने इसका सोल्यूशन भी दिखा आपको, फुल फ्लैश कंप्लीट सोल्यूशन आपके सामने आपको दिख रहा होगा, कलरफुल तरीके से दिखा, क्योंकि आपकी बुक का ये दिखा, नहीं दिखा? बोल दो बेटा, बोल दो कि हमारे पास इसकी, अगर दिख रहा हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आगे बताएं उसको। आप नहीं सर स्क्रीनशॉट ले लिया और दिख भी रहा है। हाँ, तो आप नहीं बोलोगे तो कैसे मालूम चलेगा हमको कि हम आप मेरे साथ साथ जुड़े हैं, आप क्लास कर रहे हैं, इसके बारे में हो गया सर। चलिए, पूजा हो गया, चलिए, तो इनका कहना है, देखो हमने कहा था पहले बीडी करने के लिए, तो कैश कॉलम फॉर्मेट तो आपको पता ही है, आप लोगों को फॉर्मेट कैसे बनाई जाती है इसका, डेट, पर्टिकुलर एंड रिसिप्ट, वाउचर नंबर भी होता है, आप जिस वाउचर एंट्री पास कर रहे हैं आप वाउचर नंबर डाल सकते हैं आप लोग, फिर LF, फिर कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट यहाँ था नहीं तो खाली कैश और बैंक कॉलम बनाया हमने, तो डबल कॉलम में क्या हो गया, सिर्फ और कैश और बैंक कॉलम बनाया, यहाँ भी क्या हो गया, कैश और बैंक कॉलम बनाया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ लिखा हमने बाई सैलरी, ठीक। अब क्या कहाँ से लिख रहे हैं सब हम ये,
एक एक आइटम हम डिस्कस किया हमने आपसे, जितना पैसा देखो आया था सब यहाँ डेबिट किया गया, जितना पैसा गया सब क्रेडिट किया गया। उसके बाद आसान तरीका हमने सिखाया था आपको, तभी याद होगा। इधर जितना एंट्री किया दोनों तरफ कैश बैंक का, इधर भी एंट्री बताया दोनों तरफ करने का, जहां जहां कंट्रा था वहां सी लिख दिया, कंट्रा पास कर दिया। उसके बाद टोटलिंग करेंगे, यस सर, ये आपने बता रखा है इसका फॉर्मेट पूरा। यहाँ लिखेंगे टोटल रिसीव, यहाँ लिखेंगे टोटल पेमेंट, टोटलिंग इसका यहाँ लिख दिया दोनों तरफ का, कैश कॉलम बैंक कॉलम का, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का भी, कैश कॉलम बैंक कॉलम दोनों टोटल कर दिया। दोनों टोटलिंग करने के बाद हम देखेंगे शायद क्रेडिट साइड पर क्या लगा, दोनों छोटा लग रहा है, जहां छोटा रहेगा वहीं क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी, यानी कि इस बड़े वाले अमाउंट में से छोटे वाले अमाउंट को घटा देंगे, जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, बाई बैलेंस सीडी आएगी। और दोनों सीडी क्या होगी, इधर ही आ गई, 3780 एंड 12300 आ गया। और जो बड़ा अमाउंट था दोनों की टोटलिंग करके दोनों तरफ बंद कर दिया गया। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। ओके, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, ये कैश बुक का बैलेंसिंग है। अच्छा, इस बैलेंस को क्या कहेंगे हम लोग, ये हमारा डेबिट बैलेंस आया, ये दोनों, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है ये हमारा डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट एक्सेस था, बड़ा था। अगर बैलेंस बाई साइड बनता है तो ये क्रेडिट साइड, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, कौन सा बैलेंस हुआ, ये डेबिट बैलेंस हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको बैलेंसिंग हो गई है। तो हमने आप एक साथ कवर भी करा दिया। अब चाहे इसको आप अलग से नोट्स भी अपने आप बना सकते हैं आप, ठीक है, कोई दिक्कत हमारे समझ से नहीं होगी। लग रहा है पूजा जी गायब हो गई और तभी बोल नहीं रही है। चलो, तो इसमें कुछ अगर किसी को कोई एंट्री में कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो हमसे वो पूछ सकता है, बोलो। सर एक बार वो चार्ट दिखाइएगा क्वेश्चन वाला। क्वेश्चन की चार्ट आपके सामने था, क्वेश्चन था वो, इसका सॉल्यूशन आपके सामने था, ये रहा। हाँ हाँ, ये स्टार्टिंग से दिखाना है यहाँ से, अगर इसको थोड़ा छोटा अगर वो जब तक आती है तब तक करा देंगे तो शायद एक बार फिर अच्छे से आइडिया हो जाएगा। लो देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया ना, छोटा कर थोड़ा कर दिया, तो आपकी स्क्रीन पे वन टाइम एक बार में जा रहा होगा। अब पूरा चाहे तो एक साथ आप यस सर, एक बार में, ठीक है, तो वो ले लीजिए एक बार में, पूरे क्वेश्चन एक बार में आप क्या सीट पर आ सकता है। ठीक है, पूरा आ रहा होगा ना, एक बार देख लो। आ गया सर। हाँ, वो आप ही का है। तो आई थिंक ये चीज आपको क्या हो गया, आपको क्लियर अच्छे से हो गया, कोई डाउट इसमें आपको नहीं रह गया। चलिए सर, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए हम लोग, यानी इसका अगर सोल्यूशन बात करें तो आपने इसका सोल्यूशन भी ले ही लिया होगा ना। ये वन टाइम, ये तो बड़ा में आपको दिख ही रहा था, आई कि नहीं आई, फिर चली गई, नेटवर्क नहीं आज उसका, नो प्रॉब्लम। सो